नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1960 की एक क्लासिक फिल्म परख के बारे में। परख 1960 में रिलीज हुई हिंदी सिनेमा की एक क्लासिक और बेहद प्रभावशाली फिल्म है। महान निर्देशक बिमल रॉय द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारतीय लोकतंत्र, इंसानी लालच और ईमानदारी पर एक बेहतरीन सामाजिक व्यंग्य पेश करती है। यह कहानी प्रसिद्ध संगीतकार सलील चौधरी की एक लघु कथा पर आधारित है। इस फिल्म के बारे में कुछ जानकारी इस तरह से है। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में। निर्देशक बिमल रॉय, कहानी सलील चौधरी, मुख्य कलाकार थे साधना, बसंत चौधरी, मोतीलाल, नासिर हुसैन, कन्हैया लाल। संगीत सलील चौधरी का ही था, गीतकार शैलेंद्र। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। कहानी राधनपुर नाम के एक छोटे और शांत गांव की है। इस गांव के सीधे साधे और ईमानदार पोस्टमास्टर निवारण बाबू यानी नासिर हुसैन को डाक में एक रहस्यमयी चेक मिलता है जो 5 लाख रुपए का होता है। यह चेक सर जगदीश चंद्र रॉय नाम के एक अमीर व्यक्ति द्वारा भेजा गया होता है। चेक के साथ एक शर्त होती है, यह पैसा गांव के सबसे ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति को दिया जाए जो इसका इस्तेमाल गांव के विकास के लिए करे। इस चेक के आते ही गांव के रसूखदार लोगों का असली चेहरा सामने आने लगता है। हर कोई खुद को सबसे बड़ा परोपकारी साबित करने की होड़ में लग जाता है, जिसमें ये लोग शामिल होते हैं जैसे गांव का पुजारी तारक लंकर जो अचानक धर्म और दान की बातें करने लगता है, और गांव का डॉक्टर जो पहले बिना फीस लिए मरीजों को देखता तक नहीं था, वो मुफ्त इलाज का ढोंग करने लगता है। इसके अलावा एक जमींदार यानी कि भंजू बाबू और अन्य नेता भी होते हैं जो सब अपनी 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 ड्यूटी सेट करने में जुट जाते हैं। यह तय करने के लिए कि सबसे ईमानदार कौन है, गांव में चुनाव का आयोजन किया जाता है। इस बीच वेश बदलकर गांव में रह रहा एक लंगड़ा डाकिया हरधन यानी मोतीलाल, जो असल में खुद सर जगदीश चंद्र रॉय है, चुपचाप सब पर नजर रखता है और लोगों की परख करता है। अंत में सभी लालची लोग खुद को वोट देते हैं, लेकिन गांव के सच्चे और सीधे लोग स्कूल मास्टर रजत यानी बसंत चौधरी को चुनते हैं, जो बिना किसी लालच के गांव के बच्चों और लोगों की सेवा करता है। सलील चौधरी का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज ने इस फिल्म के गानों को कमर बना दिया। फिल्म के मुख्य गीत थे ओ सजना बरखा बहार आई, जिसे लता मंगेशकर ने गाया। यह हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन वर्षा गीतों में से माना जाता है। इसके अलावा मिला है किसी का झुमका, इसे भी लता मंगेशकर ने ही गाया। यह एक बेहद मधुर और चुलबुला गीत है। इसके अलावा क्या हवा चली गायक मुन्ना डे ने गाया है। गांव के हालात और इंसानी फितरत पर एक बेहतरीन व्यंग्यात्मक गाना है। फिल्म परख को अपनी उत्कृष्ट कला के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार बिमल रॉय को मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मोतीलाल को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन यानी साउंड एडिटिंग के लिए ऋषिकेश मुखर्जी को मिला। अभिनेत्री साधना की यह लवनी शिमला के बाद दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म में बिमल रॉय ने उनके मशहूर साधना कट को छुपाने के लिए उन्हें सादगी भरे लुक और साधारण चोटी में दिखाया था, ताकि वो गांव की लड़की लग सके। यह फिल्म बिमल रॉय की गंभीर फिल्मों जैसे 2 बीघा जमीन या देवदास से अलग एक हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर संदेश देने वाली फिल्म। दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आपसे फिर से मिलेंगे बहुत जल्द एक और क्लासिक फिल्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।